हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 12th के अपना लेसन नंबर चल रहा है 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें एक टॉपिक अपन कर चुके हैं कि ठोसों के अंदर जो ऊर्जा बैंड है वो किस प्रकार से बनते हैं। दो प्रकार के अपन ने इसमें विशेष बैंड पढ़े हैं, एक तो संयोजकता बैंड और एक चालन बैंड, वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप है उस गैप को अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। आज का अपना टॉपिक है कि ठोसों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस बेसिस ऑन द सॉलिड्स। यानी ठोस के आधार पर पदार्थों को अपन ने कितने भागों में विभाजित किया गया है। और एक विद्युत धारा का टॉपिक है जिसमें अपन पढ़ते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को अपन तीन कैटेगरी में रखते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और वो तीनों अपने को यहां पढ़ने हैं, लेकिन ठोसों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। यानी ठोसों का जो ऊर्जा बैंड है, एनर्जी जो बैंड बने हैं, उनके आधार पर अपने को ठोसों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड टॉपिक है ये, और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगी वो इसी टॉपिक के बेस के ऊपर चलेगी। तो विशेष ध्यान रखना कि ठोसों के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑन सॉलिड्स। तो सबसे पहला जो भाग है, उस पहले भाग का नाम है चालक। इसको बोलते हैं चालक, यानी इसको बोलते हैं कंडक्टर। सबसे पहले देखते हैं कि चालक पदार्थ कौन से होते हैं। इतना अपन जानते हैं कि जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, यानी जिनमें धारा का चालन संभव होता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण पाया जाता है, वो सारे के सारे पदार्थ हैं वो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। यानी जितनी भी धातुएं हैं अपने पास, जितने भी मेटल हैं, सभी की सभी क्या हैं, इलेक्ट्रिक की कंडक्टर हैं, यानी विद्युत की चालक हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी विद्युत प्रभाव दर्शाती हैं, यानी करंट होता है उनके अंदर। तो जिस पदार्थ में ये विद्युत का गुण पाया जाएगा उस पदार्थ को चालक पदार्थ कहा जाता है। अब चालक पदार्थ में चालकता कितनी होती है, प्रतिरोधकता कितनी होती है। चालकता का मतलब क्या होता है कि चालकता का मीनिंग ये है कि उसमें कितनी कंडक्टिविटी है, यानी कितना धारा का चालन कर सकते हैं, वो तो होती है चालकता। और प्रतिरोधकता होती है कि उस चालकता के मार्ग में जो रुकावट होती है। तो नाम से स्पष्ट है कि ये चालक हैं, यानी इनकी प्रतिरोधकता कम है, इनमें रुकावट कम है। तो चालक पदार्थों के लिए अपन लिखें तो सबसे पहले आपको बताना है कि वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन संभव है चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो डेफिनेशन की अपन बात करें तो वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन संभव होता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी विशेष ध्यान रखना है कि जिनमें धारा का चालन होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं हैं, सोना, चांदी, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जितने भी धातुएं हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। यानी जिनमें धारा का चालन संभव होता है वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। जिनमें करंट आ सकती है, जो विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो शो करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक पदार्थ में आपको ये देखना है कि चालकता कितनी होती है, प्रतिरोधकता कितनी होती है। प्रतिरोधकता का मतलब धारा के मार्ग में अवरोध है, यानी करंट को रोकता है, और चालकता का मतलब करंट को बढ़ाता है, कंडक्टिविटी को।
तो चालक पदार्थों की चालकता ज्यादा है और इनकी प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। यानी अपन बात करें तो चालकों की चालकता, जिसको अपने सिग्मा से लिखते हैं, चालकों की जो चालकता होती है वो किस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे और प्रतिरोधकता है उसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक वैल्यू है इसकी फिक्स कि इनकी चालकता कितनी है, किस प्रकार से इसको डिवाइडेशन कर रखा अपन ने फिजिक्स के अंदर। चालकता जिसको सिग्मा से आप लिखते हो और इसका मात्रक चालकता का जो होता है महो पर मीटर होता है। प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं तो चालकता का व्युत्क्रम होता है जो चालकता को कम करता है और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो चालकों की चालकता बहुत अधिक, यानी इसकी चालकता की अपन बात करें तो 10 की घात 6 से 10 की घात 8 महो पर मीटर होती है। इनकी जो चालकता है वो कितनी होती है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, 10 की घात 6 से 10 की घात 8 महो प्रति मीटर। महो प्रति मीटर चालकता का मात्रक है सिग्मा से, जिसको अपन लिखते हैं। तो प्रतिरोधकता वो कम होगी क्योंकि चालकता ज्यादा है। प्रतिरोधकता जिस पदार्थ की कम होगी उसकी चालकता ज्यादा होगी, क्योंकि चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है इसके। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, या फिर जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो 100% उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो क्योंकि एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनकी जो चालकता है पर ये 10 की घात 6 से 10 की घात 8 महो पर मीटर होती है, तो इनकी प्रतिरोधकता इसका उल्टा हो जाएगी तथा प्रतिरोधकता इसका उल्टा, यानी 10 की घात -8 से 10 की घात -6 और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। होती है, यानी प्रतिरोधकता इनकी क्या होती है, 10 की घात -8 से 10 की घात -6 ओम मीटर होती है, जो चालकता का व्युत्क्रम होती है। अब इसी में विशेष कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप ठोसों के आधार पर पढ़ रहे हो पदार्थों का वर्गीकरण, तो ठोसों के अंदर तो बैंड बनते हैं जिसको संयोजी बैंड और चालन बैंड बोलते हैं, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। तो इसमें चालन बैंड और जो संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर जो बैंड बनता है वो चालन बैंड बनता है। तो इनके बीच का जो गैप होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो इसमें संयोजी बैंड कैसे बनेगा, चालन बैंड कैसे बनेगा, इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप जो है वो कितना होगा, वो भी आपको वैल्यू के अंदर ध्यान रखना है। तो विशेष करके ध्यान नहीं रखना है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 0 होता है चालकों में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी इन पदार्थों की, कौन सी बात कर रहे हैं अपन, चालकों की, इन पदार्थों की संयोजी यानी वैलेंसी बैंड तथा चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो गैप बताया था मैंने आपको, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में कुछ गैप होता है जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी Eg बराबर 0 होता है। ये बोल सकते हो कि चालक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के जो बीच का गैप जो होता है, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है, वो कितना होता है, 0 होता है। यानी दोनों बैंड मिले हुए होते हैं आपस में। और विशेष मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें
संयोजी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजी बैंड के बाद में जो भी बैंड आएगा वो पूर्णतया क्या होता है, रिक्त होता है, खाली होता है। तो इसमें अपन अगर डायग्राम की बात करें इसमें जैसे यहां ये चालन बैंड है और जस्ट इसके नीचे जो बैंड होता है वो संयोजी बैंड होता है। तो इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में आपको गैप नहीं दिखाई देगा, यानी ये दोनों जो बैंड होते हैं वो मिले हुए होते हैं। ये कौन सा बैंड है, चालन बैंड, और ये जो कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड। नीचे जो बैंड है वो कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड। और इनके बीच का जो वर्धित ऊर्जा अंतराल है Eg, एनर्जी का गैप जो है वो क्या होता है, 0 होता है। आपको पता है कि संयोजी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के अंदर होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। चालन बैंड है वो पूर्णतः रिक्त होता है, लेकिन विशेष क्या ध्यान रखना है, जब तक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंचेगा तब तक पदार्थ के अंदर करंट नहीं आएगी, यानी विद्युत प्रभाव है वो दर्शाएगा नहीं। जैसे अपन मेटल की बात करें तो मेटल क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, लेकिन बाहर से उसको अपन विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ेंगे इतने वो करंट का प्रभाव नहीं दर्शाएगी, यानी उसमें करंट का इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसमें करंट कब आती है, जब बाहर से कोई सिस्टम लगा के अपन इलेक्ट्रिक फील्ड है या कुछ भी है उसको अप्लाई करके अपन इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाते हैं, चालन बैंड के अंदर पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर देखो बीच में गैप है ही नहीं, तो पदार्थ को थोड़ा सा गर्म करोगे तो थोड़ा सा गर्म करते ही इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में संक्रमण कर जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपको संक्रमण दिखाना है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, इसमें संक्रमण होगा। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो पदार्थ के अंदर विद्युत प्रभाव है वो जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जनरेट होगा। तो विशेष ध्यान क्या रखना है, जब इन पदार्थों को गर्म किया जाता है, जब इन पदार्थों को गर्म किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं तथा धारा का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये विशेष बात है चालकों की। तो चालकों के अंदर आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना है कि किस प्रकार से चालकों को डिफाइन किया जाता है। ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है, अपने को पहले डेफिनेशन बतानी है कि वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन संभव होता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालकों की चालकता कितनी होती है, 10 की घात 6 से 10 की घात 8 महो पर मीटर तथा प्रतिरोधकता उल्टा होती है, यानी 10 की घात -8 से 10 की घात -6 ओम मीटर। और इन पदार्थों के संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 होता है। काफी इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। बीच में गैप नहीं होता है, इनके दोनों मिले हुए होते हैं बैंड। फिर क्या है कि जब इन पदार्थों को गर्म करेंगे, टेम्परेचर अपन लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उछल के कहा जाएगा चालन बैंड में, यानी चालन बैंड में संक्रमण कर जाता है तथा धारा का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ठोसों के आधार पर चालकों के पदार्थों के वर्गीकरण में पहला पॉइंट अपना हो गया चालक, कंडक्टर। उसके बाद में देखो, इसको राइट डाउन करिए आप, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। और उसके बाद में देखिए इसका सेकंड टाइप अपन करते हैं।
सेकंड जो टाइप होगा इसका, उसको अपन बोलेंगे कुचालक। पहला था चालक, दूसरा है कुचालक। इसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो कुचालक से आप नाम से ही स्पष्ट है कि चालकों के जस्ट विपरीत है। यानी वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन संभव होता है वो तो क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। और जिनमें धारा का चालन संभव नहीं होता, यानी जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नहीं दर्शाते हैं, वो कौन से कहलाएंगे? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी है, कागज है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इनके अंदर करंट नहीं आ सकती है, तो इनको आप क्या बोलोगे? कुचालक बोलोगे। तो यानी ये धारा का चालन नहीं करते हैं। चालन नहीं करते हैं तो इनकी चालकता क्या होगी? कम होगी। और चालकता कम है, इसका मतलब इनकी प्रतिरोधकता क्या है? ज्यादा है। और चालन क्यों नहीं कर सकते वो भी अपन डिस्कस करेंगे, देखो इसके बारे में। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन संभव नहीं है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि। ठीक है। वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन संभव नहीं होता, यानी करंट नहीं मारते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका मतलब कि चालकता कम है। इन पदार्थों की चालकता बहुत कम। अब देखो, यानी सिग्मा का मान बहुत कम है, यानी इन पदार्थों की जो चालकता है वो बहुत कम होगी। और बहुत कम का मीनिंग ये है कि इसकी जो चालकता जो है वो नेगेटिव होगी। इनकी जो चालकता होती है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इनकी चालकता बहुत कम, नेगेटिव में 10 की घात -12 से 10 की घात -18 और चालकता का मात्रक महो पर मीटर होती है। चालकता यानी देखो माइनस में है पावर, तो चालकता बहुत कम। कंडक्टिविटी नहीं है इनके अंदर, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा है। प्रतिरोधकता का मान क्या ज्यादा है? यानी रुकावट ज्यादा है, इनमें करंट नहीं मार सकते। तो बहुत कम यानी 10 की घात -12 से 10 की घात -18 महो पर मीटर होती है, तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक। मैंने आपको बताया था कि चालकता कम होगी तो प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, बहुत अधिक। और इसका अपोजिट यानी प्लस में 10 की घात 12 से 10 की घात 18 ओम मीटर होती है। चालकता कम है और प्रतिरोधकता क्या है? बहुत अधिक है। यानी इनकी प्रतिरोधकता है वो ज्यादा है, यानी धारा के अंदर रुकावट ज्यादा है इनके अंदर। अपन बात करें तो इसके अंदर होता क्या है? देखो, ये चालकता कम क्यों है इनकी? जैसे अपन डायग्राम बनाए इनका, तो ये अपना जो बैंड है ये है चालन बैंड, और ये जो बैंड होता है ये कौन सा होता है? संयोजी बैंड। यानी इस बैंड को अपन क्या कहेंगे? चालन बैंड। और इस बैंड को अपन कहेंगे
संयोजी बैंड, और इनके जो बीच का गैप होता है डेल Eg, वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुचालकों के अंदर धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता? तो कुचालकों के अंदर धारा का प्रवाह इसलिए नहीं होता क्योंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, और चालन बैंड है वो पूर्णतः रिक्त होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? संयोजी बैंड के अंदर बैठे रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में संक्रमण नहीं करेगा तब तक पदार्थ के अंदर करंट नहीं आएगी, धारा नहीं आएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि गैप हो जाता है। आप पदार्थ को गर्म करोगे, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये जंपिंग करेगा, लेकिन चालन बैंड में नहीं जा पाएगा क्योंकि यहां तक जंपिंग करेगा, यहां तक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में संक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर वापस किसमें गिर जाएंगे? संयोजी बैंड में। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी है क्योंकि करंट नहीं आएगी उसके बिना। तो इसके बारे में आप लिखना है कि कुचालक पदार्थों के अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग कितनी कोटि का होता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है, जो काफी ज्यादा है। जब पदार्थ को गर्म करते हो तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इन पदार्थों में धारा का प्रवाह जो है या धारा का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें क्या बताना है आपको कि इन पदार्थों के चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी दोनों के बीच का जो गैप है, किससे लिखते हैं? Eg, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोटि का होता है। यह अंतराल बहुत अधिक होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पहुंच पाते हैं? चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, तथा विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो इन पदार्थों के चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं तथा विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि चालक जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर करंट क्यों आती है और कुचालक पदार्थों के अंदर करंट किस प्रकार से आती है। उसके बाद में अपना है थर्ड पॉइंट। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो है अर्धचालक पदार्थ, यानी सेमी कंडक्टर। और पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो सेमी कंडक्टर के ऊपर बेस है। इस चैप्टर में जो भी स्टडी करेंगे अपन अर्धचालकों की करेंगे। चालक देख लिया अपन ने, कुचालक देख लिया है, अब अपन डिस्कस करते हैं अर्धचालक की। काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। पदार्थों को 3 ही भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालकों के अंदर। जिनमें धारा का चालन होता है वो चालक कहलाते हैं, जिनमें धारा का चालन नहीं होता वो कुचालक कहलाते हैं, और जिनमें कभी धारा का चालन होता है कभी नहीं होता, यानी चालक और कुचालकों के बीच की जो श्रेणी के जो होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर विशेष क्या है देखो डेफिनेशन। वे पदार्थ जो 0 केल्विन, यानी इनको गर्म न करें, टेम्परेचर नहीं लगा रखा अपन ने, 0 केल्विन ताप पर
किसकी तरह व्यवहार करेंगे? कुचालकों की तरह तथा कमरे के ताप पर, कमरे का ताप लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे के ताप पर यानी लगभग 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर किसकी तरह व्यवहार करेंगे? चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अर्धचालक पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप का मतलब टेम्परेचर नहीं लगा रखा आपने बिल्कुल भी, टेम्परेचर नहीं लगाओगे तो कुचालकों की तरह व्यवहार करेंगे, और कमरे के ताप पर यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इनका टेम्परेचर रखोगे तो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी ये चालक और कुचालकों के बीच की कैटेगरी के होते हैं, ठीक है जो। और अब देखो इनके बीच में जो गैप है वो चालकों से तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और कुचालकों से क्या होता है, कम होता है। जैसे चालकों का बीच का गैप 0 है तो उससे तो ज्यादा है, 0 से तो ज्यादा, और कुचालकों का जो है वो एनर्जी गैप 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का है तो 7 से कम होगा, यानी 0 और 7 के बीच में होगा, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करें तो इन पदार्थों में संयोजी तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग Eg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। यानी इसके अंदर संयोजी बैंड और जो चालन बैंड होते हैं उनके बीच का जो अंतराल होता है वो लगभग कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। अगर इसके अपन डायग्राम की बात करें तो ये इसका चालन बैंड और ये है इसका संयोजी बैंड और ये है इनका बीच का गैप। तो इसको अपन बोलते हैं चालन बैंड और इसको बोलते हैं अपन संयोजी बैंड, और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg बराबर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का, और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देखो बीच में गैप अब की बार क्या है, कम है, तो बीच में गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, चालन बैंड में जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के अंदर अगर संक्रमण करता है तो पदार्थ के अंदर विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। इसमें चालकता और प्रतिरोधकता जो है वो फिक्स नहीं होती, इसलिए अपन इसको लिख नहीं सकते, अलग अलग पदार्थों के अलग अलग हैं। अगर आप बात करो कि एग्जाम्पल है क्या है इसके, तो अर्धचालक के जो एग्जाम्पल है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। यानी प्रकृति में दो ही प्रकार के शुद्ध अर्धचालक पाए जाते हैं जिनको जर्मेनियम तथा सिलिकॉन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन लिखे अर्धचालकों का, तो इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो इसके जर्मेनियम और सिलिकॉन दो एग्जाम्पल है। जर्मेनियम और सिलिकॉन की खोज ने ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई हुई है। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक जगत के अंदर एक क्रांति उत्पन्न की है, मान लो जर्मेनियम और सिलिकॉन की खोज ने। जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मिलेंगे
जो विद्युत प्रभाव से चलते हैं उसमें सभी के अंदर जर्मेनियम और सिलिकॉन की चिप आपको मिलेगी। तो फिजिक्स में अब जो स्टडी करेंगे अपन इसके बाद में वो केवल और केवल सेमीकंडक्टर की करेंगे, अर्धचालकों की करेंगे। चालक और कुचालकों की अपन छोटी क्लासेज में भी कर चुके हैं और अपने 12th के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी अपन कर चुके हैं। विद्युत धारा जो है उसके अंदर यहां केवल स्टडी करेंगे अपन अर्धचालकों की। तो रटना नहीं है आप लोगों को कि चालक और कुचालकों के बीच की जो प्रकृति के होते हैं वो अर्धचालक होते हैं, यानी आधे चालक होते हैं ये, ठीक है। और इसके प्रतिरोधकता और जो चालकता है वो अपन फिक्स डिफाइन नहीं कर सकते। और तीनों को अपने को जो तीनों प्रकार के पदार्थ हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक, इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।